सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आगे का जो एग्ज़ाम है मेरा वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का। और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सभी न्यूमेरिकल हम आपके इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तो आप जब प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिएगा तो कंबाइंड सीवेज के ऊपर डिजाइन का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद बीओडी सीओडी का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके बाद लैंडफिल का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सारे को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अभी हम डिजाइन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद फिर बीओडी सीओडी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करा देंगे, फिर लैंडफिल के ऊपर 2-3 क्वेश्चन करा देंगे। तो अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑन डिजाइन ऑफ कंबाइंड सीवेज के ऊपर। तो इसमें हम छोटी मोटी जो फार्मूला है वो पहले आपको लिखा देते हैं। आप लोग क्या कीजिए, एक मस्त में एक पेन निकाल लीजिए, एक कॉपी निकाल लीजिए और वीडियो से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वो भी नहीं होता है तो हम आपको क्या करेंगे, लास्ट में बोलेंगे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में नोट कर लेना। अभी आप वीडियो स्लो लग रहा होगा तो 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो। जिनको 1.5 या 2x देखने की आदत है वहाँ से देख लो, नहीं तो नॉर्मल पर देख लो वीडियो को। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले कुछ कुछ जो छोटे मोटे फार्मूला है उसको देख लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर को पढ़ना उतना टाइम तो मेरे पास है नहीं, आप लोग के पास भी नहीं है, क्योंकि कल है हम लोग का एग्ज़ाम। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्यू क्यू का मतलब होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आप लोग को निकालना होगा ड्राई, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, हाँ, ड्राई वेदर फ्लो। अब बस आप ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस आप लोग एक बार देखते जाओ केवल, ड्राई वेदर फ्लो। बस ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना। क्यू क्या है मेरा, क्यू है मेरा डिस्चार्ज, क्यू है डिस्चार्ज। बस एक बार आप लोग देखते जाओ केवल। ड्राई वेदर फ्लो किसको बोलेंगे, जो घर का पानी हम लोग निकाल लेते हैं वेस्ट के रूप में, उसको बोलते हैं ड्राई वेदर फ्लो। इसका फार्मूला होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन गुना पर कैपिटा डिमांड, पर कैपिटा डिमांड गुना कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर। क्यू ड्राई वेदर फ्लो, पॉपुलेशन, पर कैपिटा डिमांड और कन्वर्जन फैक्टर। तो क्यू को क्या बोले थे, डिस्चार्ज। ड्राई वेदर फ्लो, घर का पानी वेस्ट के जो रूप में निकलता है उसको बोलेंगे ड्राई वेदर फ्लो। आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस इसका जो ये फार्मूला है पॉपुलेशन, पर कैपिटा डिमांड, कन्वर्जन फैक्टर, ये 3 चीज़ आपको हमेशा याद रहना चाहिए ड्राई वेदर फ्लो निकालने के लिए। अभी आप लोग देखते जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, ताकि आपका सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब फिर आपको एक निकालना पड़ेगा क्यू वेट वेदर फ्लो के लिए। वेट आप लोग लिखते जाओ, वेट वेदर फ्लो। इसके लिए आपको इसका फार्मूला होगा क्या, AIR/360। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 360, ऐसे करके आप याद कर लेना। यहाँ पे मेरा ए क्या है, ये है एरिया। एरिया को आप लोग लिखिएगा हेक्टेयर में, एरिया को लिखना हेक्टेयर में। आई क्या है, आई और इसी को के से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। कोफिशिएंट आई और के है मेरा कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। ठीक है, और आर जो है मेरा वो है रेनफॉल इंटेंसिटी। ये है मेरा रेनफॉल, आर है ये रेनफॉल इंटेंसिटी। रेनफॉल इंटेंसिटी को लेना है mm/आवर में। ठीक है, तो आप लोग पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, अब चलते हैं आगे हम लोग। उसके बाद देखो, जब आपको एरिया दिया रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ दे दिया,
आप रेनफॉल इंटेंसिटी, कभी कभी रेनफॉल इंटेंसिटी नहीं देके आपके क्वेश्चन में देगा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को हम लोग TC से डिनोट करते हैं। तो कभी कभी टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दे देगा आपके एग्जाम में। अगर मान लो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन TC दे दिया 0 से लेकर के 20 मिनट, 0 से 20 मिनट, उस केस में बस आप लोग देखते जाओ वीडियो को, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ क्लियर होगा। उस केस में ए का वैल्यू हो जाएगा 0 से 20। जब 0 के 20 रहेगा मतलब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, उस केस में ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 10। और ए बी क्या है अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा, बस देखते जाओ, सारा का सारा चीज़ क्लियर होगा। उस टाइम आपको आर निकलेगा। आर क्या था मेरा, देखो आर था मेरा रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी। और आर निकलेगा कैसे, इसका फॉर्मूला होता है 25.4 गुना ए अपॉन TC प्लस बी। ये फार्मूला लगा के आप लोग रेनफॉल इंटेंसिटी निकाल देना, ठीक है। और लास्ट में आप लोग क्यू डिजाइन, क्यू डिजाइन ये कैसे करेंगे, तो 3 इंटू क्यू DWF प्लस क्यू WWF, ठीक है। अब आप लोग डिजाइन करने के लिए रेडी हो गए। ये जो आएगा वो आएगा मेरा मीटर पर सेकेंड में। अब आप लोग एक बार बस इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक तो आप ले लिए थे, यहाँ तक आप फिर इसका ले लो, ले लिया, ठीक है। देखो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन किसका, डिजाइन का। किसका क्वेश्चन कर रहे हैं, डिजाइन का। किसके ऊपर, कंबाइंड सीवेज के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, आपको पॉपुलेशन दे देगा, पर कैपिटा डिमांड दे देगा। जब कन्वर्जन फैक्टर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एज्यूम कर लेना, एज्यूम 0.8, कन्वर्जन फैक्टर 0.8 लेके हम लोग चलेंगे। पहला स्टेप में ड्राई वेदर फ्लो निकालना है। ये जो आएगा मेरा डिस्चार्ज, ये आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद फिर ये निकालना क्यू वेट वेदर फ्लो। वेट वेदर फ्लो वर्षा का पानी होता है, इसका फार्मूला AIR/360। ए क्या है, एरिया है हेक्टेयर में। आई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ। और आर क्या है, आर है रेनफॉल इंटेंसिटी mm पर आवर में। जब रेनफॉल इंटेंसिटी दे दिया तो ठीक है। अगर रेनफॉल इंटेंसिटी क्वेश्चन में नहीं देगा तो दे देगा आपको टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दे देगा। अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 0 से 20 मिनट है तो ए का वैल्यू 30 लेंगे, बी का वैल्यू 10 लेंगे, और वहाँ से हम लोग रेनफॉल इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। रेनफॉल इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 25.4 इंटू ए TC प्लस बी। ए क्या है मेरा, देखो ए 0 से 20 तक के बीच में, एक वैल्यू 30, बी की वैल्यू 10। उसके बाद क्यू डिजाइन के लिए 3 इंटू क्यू DWF, ये मेरा पीक फैक्टर है, इसको थोड़ा ज़्यादा करके लेते हैं, पीक फैक्टर। अगर आपको क्वेश्चन में 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है तो ले लेंगे। अगर नहीं दिया है कुछ तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे पीक फैक्टर को, एज्यूम कर लेंगे पीक फैक्टर को कितना, 3। और क्यू WWF। तो चलिए ये था मेरा थ्योरी पार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जब प्रीवियस ईयर को देखिएगा तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन लिख लो, या क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो हम स्क्रीनशॉट आपको लेकर दे दूंगा। तो चलिए अब लोग आप लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिख जाइए, हमको लिखने में नहीं बन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, अ कंबाइंड सीवर ऑफ सर्कुलर सक्शन इज टू बी, रुक जाइए आप लोग को देख नहीं रहा होगा, हाँ, is to be laid to serve an area of 100 hectare with a population of
with a population of 90,000 supplied with water, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन, सप्लाइड विथ वाटर एट 200 LPCD, ठीक है। एज्यूमिंग एन impermeability factor of 0.5 and टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, आप बस नोट करते जाओ क्वेश्चन को, धीरे धीरे से हम लोग चलेंगे, धड़फड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेनफॉल TCH 20 मिनट, ठीक है। चलो हम लोग आधा क्वेश्चन लिख लिए। अब बोल रहा है कैलकुलेट द डिजाइन डिस्चार्ज calculate the design discharge of combined sewage, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सारा का सारा डाटा आपको दे दिया है। अब यहीं से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए आप लोग, पहले जो जो दिया है ना उसको लिख लो। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को जब पढ़िएगा आप लोग, तो जो जो दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लो। देखो कंबाइंड सीवर है मेरा। कंबाइंड सीवर मतलब पीछे हम लोग बात किए थे, पहला होगा DWF, ड्राई वेदर फ्लो को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे DWF। और एक क्या था मेरा, वेट वेदर फ्लो, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे WWF, ठीक है। जो जो क्वेश्चन में दे दिया है बस आप लोग पहले उसको लिख लो। क्या है मेरा, सर्कुलर सेक्शन है, इज टू बी लेड टू सर्वे एरिया। सबसे पहले हमको दे दिया एरिया कितना मेरा 100 हेक्टेयर, विथ अ पॉपुलेशन कितना मेरा दे दिया, पॉपुलेशन दे दिया 90,000, और सप्लाइड विथ वाटर एट 200 LPCD बोले तो पर कैपिटा डिमांड है मेरा, पर कैपिटा डिमांड कितना दे दिया मेरा 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। देखो इम्परविएबिलिटी फैक्टर कितना दिया हुआ है, इम्परविएबिलिटी फैक्टर देखो हम आपको बताए थे कोएफिशिएंट ऑफ रेनफॉल, और इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं इम्परविएबिलिटी फैक्टर। इसी का एक और नाम है ये इम्परविएबिलिटी फैक्टर। ये भी मैं हमको दे दिया इम्परविएबिलिटी फैक्टर, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे इम्परविएबिलिटी फैक्टर। ये कितना दे दिया है 0.5। इसको एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इम्परविएबिलिटी फैक्टर को के और आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना दिया है 20 मिनट, ये भी लिख लो। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना है 20 मिनट, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, डिजाइन डिस्चार्ज किसका, कंबाइंड सीवेज का। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या बताए थे आप लोग, सबसे पहले हमको निकालना होगा क्यू ड्राई वेदर फ्लो का। इसका फॉर्मूला पॉपुलेशन पर कैपिटा डिमांड इनटू कन्वर्जन फैक्टर। तो लिख लो पहले आराम से, क्यू ड्राई वेदर फ्लो का, ड्राई वेदर फ्लो इसका क्या फार्मूला था, पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा डिमांड इनटू कन्वर्जन फैक्टर।
देखो मेरा पॉपुलेशन कितना था, सब लिख दिए हैं 90,000, तो 90,000। पर कैपिटा डिमांड कितना है मेरा, पर कैपिटा डिमांड देखो कितना है, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, 200 लीटर। ये कितना दिया मेरा, 200 लीटर। और देखो ये लीटर में है, इसको मीटर क्यूब में बदलो, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ लीटर। और यहाँ पे हम, ये मेरा लीटर में दिया हुआ है 200 लीटर, हमको मीटर क्यूब में बदलना है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो तो 10⁻³ लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर क्या होगा, 10⁻1/10⁻³ मीटर क्यूब। इसी को लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 10⁻³ मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1 लीटर होंगे। तो आप लोग देखो, इसको लीटर में था तो इसको मीटर क्यूब में कर दो, तो 10⁻³ लीटर पर कैपिटा पर डे है, डे में है तो इसको सेकेंड में बदलो, तो एक दिन में कितना घंटा, एक दिन में 24 घंटा, एक घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, एक मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड। ये मीटर क्यूब हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो ये मेरा पर कैपिटा डिमांड क्लियर हो गया। अब एक बार और देखो, पर कैपिटा डिमांड कितना दिया हुआ था, 200 दिया हुआ था, लीटर में था, मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या किए, 10⁻³ से गुना कर दिए। और फिर ये डे में था, क्या था, डे में, इसको क्या करेंगे अब हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, तो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा, एक घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, एक मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कन्वर्जन फैक्टर, क्वेश्चन में कन्वर्जन फैक्टर कहीं दिया हुआ है, आप लोग पढ़ो तो कहीं नहीं दिया हुआ है। तो कन्वर्जन फैक्टर हम लोग ले लेंगे 0.8, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूमिंग कन्वर्जन फैक्टर कितना, 0.8। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 0.166 मीटर क्यूब पर सेकेंड में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमको क्या निकालना है, वेट वेदर फ्लो। इसका फॉर्मूला क्या है, AIR/360। ठीक है, अब चलो सेकेंड स्टेप, Q वेट वेदर फ्लो। इसका फॉर्मूला क्या है, AIR/360। देखो एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना था एरिया, एरिया है मेरा 100 हेक्टेयर। आई भी दिया हुआ है, देखो इम्परमेबिलिटी फैक्टर 0.5। हमको आर नहीं दिया है कहीं, आर के लिए हम फार्मूला बताए थे, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आर निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले रेनफॉल इंटेंसिटी निकालते हैं, रेनफॉल इंटेंसिटी, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या था, टाइम ऑफ इसका फार्मूला था देखो 25.4 × A/TC+B। हम पीछे आपको लिखाए हैं, देखो टाइम ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी 25.4 A/TC+B। अब देखो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है मेरा, 20 मिनट दिया हुआ है ना। अब देखो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 0 से 20 रहता है, तो एक वैल्यू कितना लेते हैं, 30, एक वैल्यू कितना लेते हैं, 40। अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 20 से ज़्यादा हो गया तो इसके लिए हम आपको बताए हैं, नहीं बताए हैं। जब 20 से ज़्यादा हो जाएगा ना टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, तो उस केस में आप लोग ए को लीजिएगा 40 और बी को लीजिएगा कितना, 20। ठीक, अब चलिए यहाँ पे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 20 मिनट, तो ए का वैल्यू कितना लेंगे, 30, और बी का वैल्यू कितना लेंगे, 10। अब यहाँ पर मान पुट कर देते हैं हम लोग, 25.4, एक मान कितना है, 30। TC मतलब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 20 मिनट, यहाँ पर लिख दो 20। दिख रहा है आप लोगों को, 20 प्लस में कितना लेंगे, ये बी कितना है मेरा है 10। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 25.4, ये आएगा mm पर आवर में। रेनफॉल इंटेंसिटी को हम लेते हैं mm पर आवर में। अब यहाँ पे सबका मान पुट कर दो। एरिया कितना था मेरा, एरिया था मेरा देखो 100 हेक्टेयर, यहाँ पर लिख दो 100। आई कितना था, आई था मेरा 0.5, यहाँ पर लिख दो 0.5।
आर कितना था, आर देखो हम लोग निकाले हैं रेनफॉल इंटेंसिटी कितना 25.4 बट्टा ये कितना मेरा 360। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब आएगा मेरा 3.527 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एग्जाम में आप लोग यूनिट को अच्छा से लिखना। तो हम मेरा DWF निकल गया और मेरा WWF निकल गया। अब आप लोग क्या करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से स्टार्टिंग से, पहले क्वेश्चन का ले लो, ले लिया ठीक है। अब क्या करो, यहाँ तक आप ले लिए होंगे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन तक। अब आप यहाँ से यहाँ तक का ले लो, यहाँ तक का ले लो, ठीक है ले लिए। आगे चलते हैं अब हम लोग। तो पहले हम लोग क्या निकाले, DWF निकाल लिए, फिर WWF निकाल लिए, फिर हम अब डिजाइन के लिए निकालेंगे Q। लिखो लिखो आप लोग, अब Q डिजाइन, Q डिजाइन दिख रहा है आप लोग को, इसको सीधा कर देते हैं। इसका फॉर्मूला आप बताए थे Q 3 गुना DWF प्लस WWF। देखो बताए थे ना आपको, यहाँ पर देखो Q डिजाइन फार्मूला क्या है, 3 इंटू DWF प्लस WWF। DWF और ये बोले थे पीक फैक्टर होता है, हम 3 ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में देता 2 लो 3 लो 4 लो तो हम वो ले लेते, नहीं दिया है तो 3 ले लिए। तो देखो 3, देखो यहाँ पर 3 है तो 3 QDWF इसको बोले थे ड्राई वेदर फ्लो को। ये कितना है यार, यह है मेरा 0.166, तो यहाँ पर लिख दो 0.166 प्लस देखो वेट वेदर फ्लो का कितना है 3.527, ये भी लिख दो 3.527। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो आएगा 4.028 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यही था मेरा डिजाइन के ऊपर एक क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, ताकि और मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप लोग क्या करो, बस चीज़ों को एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग पहले। चलो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा मेरे फ़ोन में उतना स्पेस तो है नहीं जो बहुत लंबा वीडियो बना दूं, फिर भी कोशिश करता हूं 1 घंटा तक का बन जाए। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग 2x पे देखना, आपका 30 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। देखिए, और आप लोग क्या करना, और भी लोगों को बता देना, क्योंकि वो भी लोग कर ले आराम से। क्योंकि इससे पिछला जो एग्ज़ाम था एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग का, वो एग्ज़ाम सबका उतना अच्छा नहीं गया जितना सब लोग एक्सपेक्ट करके गया था। सब न्यूमेरिकल पढ़ के गया था और आ गया था थ्योरी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, इन्वायरमेंटल है, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी देखने को आपको मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ सकता है। इन्वायरमेंटल अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में आपको उतना अच्छा से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम 2 क्वेश्चन और आपको कराते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो कम से कम ये तो नहीं छूटे। तो आप लोग फिर क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन को हम इस बार बहुत स्पीड में लिखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1 लाख एंड एरिया इज 100 हेक्टेयर। लिखो रेट ऑफ सप्लाई फॉर द सिटी। हम बोल रहे हैं वहाँ से भी आप लोग लिख लेना। सिटी इज 200 LPCD। इस टॉपिक पे आपको प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन है, आप लोग वो भी कर लेना। शायद आप लोग को ठीक से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, हाँ दिख तो रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग। 480 पे देख लेना क्वालिटी करके। द रन ऑफ कोफिशिएंट इज 0.5 एंड रेनफॉल इंटेंसिटी इज 50 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिख रहा होगा आपको जहाँ तक हमको बुझा रहा है। हाँ दिख रहा है आप लोग को। रेनफॉल इंटेंसिटी कितना है 50 मिनट। इसी में बोल रहा है एज्यूमिंग
द कन्वर्जन रेट assuming the conversion rate is 75%। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फाइंड ड्राई वेदर फ्लो। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड स्टॉर्म वाटर फ्लो। तीसरा बोल रहा है फाइंड, बोल रहा है व्हाट इज द डिजाइन डिस्चार्ज, व्हाट इज द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ कंबाइंड सीवर। ठीक है, तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट ले लो। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, पहले ही हमको देखने दो। हाँ, आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख लो। देखो पॉपुलेशन कितना दिया है, मेरा पॉपुलेशन दिया है 1 लाख, तो लिख लो पॉपुलेशन कितना है 1 लाख। एरिया कितना दिया है 100 हेक्टेयर, तो एरिया लिख लो, एरिया 100 हेक्टेयर। रेट ऑफ सप्लाई ऑफ द सिटी, LPCD मतलब पर कैपिटा डिमांड कितना दिया है मेरा, पर कैपिटा डिमांड 200 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे। कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, इसी को देखो हम बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ, इसी का एक और नाम था इम्परमेबिलिटी फैक्टर। इसको I और K से डिनोट किए थे। तो कितना दिया कोफिशिएंट रन ऑफ कोफिशिएंट कितना दिया है 0.5। इसको K और I से डिनोट किए थे। एरिया को हम A से डिनोट किए थे। ठीक है, जो दिया था वो लिख लिए हम। फिर देखो कन्वर्जन रेट कितना दिया है 75%। इसे पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हम लोग एज्यूम कर लिए थे 0.8। कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर लिख लो, कन्वर्जन रेट कितना है 75%। तो इसको क्या लिखेंगे 75/100 बराबर 0.75। ठीक है, और देखो रेनफॉल इंटेंसिटी कितना दिया है 50 मिनट। ये टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दिया है। इंटेंसिटी देता तो पर आवर में रहता mm पर आवर, या फिर जो हो रेनफॉल इंटेंसिटी, बट इसमें क्या मिनट में दिया है। हम इसको चेंज करेंगे किस में, mm पर आवर में। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले R को, एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब इसको जितने भी गिवन डाटा थे वो हम लिख लिए। अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का तो ले लिए थे आप लोग, इसका भी ले लो। ठीक है, अब चलो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते थे, Q ड्राई वेदर फ्लो निकालते थे। ड्राई वेदर फ्लो, इसका फार्मूला क्या था, पॉपुलेशन, आप लोग को याद नहीं हो जाएगा, पॉपुलेशन पर कैपिटा डिमांड इंटू कन्वर्जन रेट इंटू कन्वर्जन रेट। पॉपुलेशन कितना है मेरा, देखो पॉपुलेशन है मेरा 1 लाख, तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 5। देखो 1 2 3 4 5 10 के पावर 5। पर कैपिटा डिमांड कितना है, देखो 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। 200 गुना 10 पावर -3 लीटर में था तो मीटर क्यूब में बदले। डे में था तो एक दिन में कितना घंटा 24 घंटा, फिर 60 मिनट, फिर 60 सेकेंड। ठीक है, 24 घंटा को मिनट में, मिनट से सेकेंड में, और फिर कन्वर्जन रेट 0.75। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 0.1736 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आप लोग को निकालना था Q किसका, WWF का। इसका फॉर्मूला होता है क्या, आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, रुक जाइए, हाँ दिख रहा, ये होता है AIR/360। ठीक है, एरिया हमको पता है कितना है 100 हेक्टेयर, I पता है कितना है 0.5,
के और आई। आर हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं। आर का फॉर्मूला क्या था? 25.4 गुना ए अपॉन टी सी प्लस बी। देखो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना, देखो रेनफॉल इंटेंसिटी टी सी कितना दिया हुआ, 50 मिनट, 50 मिनट है ना टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में रेनफॉल इंटेंसिटी को ही यहाँ पर दे दिया है 50 मिनट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के रूप में। रेनफॉल इंटेंसिटी हमको निकालना है। देखो वहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा, रेनफॉल इंटेंसिटी होता है mm/आवर में, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, मिनट में। 50 मिनट, मिनट किस में होता है, टाइम के टर्म में होता है। टाइम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये कितना दिया है, 50 मिनट। जब 50 मिनट टाइम ऑफ कंसंट्रेशन था तो उसके लिए देखो हम फॉर्मूला बताए थे आप लोग। जब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन टी सी मतलब 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो ए का वैल्यू कितना लेंगे, 40, बी का वैल्यू कितना लेंगे, 20। तो यहाँ पर रख दो ए और बी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा कितना, देखो 25.4। ए कितना लेंगे हम बताओ, ए लेंगे 40। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कितना दिया था, 50, और बी कितना लेंगे, बी 20। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 14.51 mm/आवर। ठीक है, तो ये नहीं जो आप 50 पुट कर देना क्वेश्चन में और आंसर ले आना। चलिए अब हम लोग QW कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या था फार्मूला, AIR अपॉन 360। एरिया कितना था, देखो एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ था, एरिया कितना है 100, आई कितना है 0.5। देखो एरिया कितना था मेरा, एरिया था 100, आई था 0.5, और आर हम निकालें कितना 14.51 अब बट्टा 360। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो आप सॉल्व करने के बाद आएगा 2.015 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग लास्ट स्टेप करते हैं क्यू डिजाइन। इसका फार्मूला था Q3 क्या था मेरा, पी फैक्टर, QDWF प्लस QWWF। देखो 3DWF कितना निकाले हम, ड्राई वेदर फ्लो कितना निकाले हैं 0.1736। तो यहाँ पर लिखो 0.1736, और WWF कितना निकाले हैं, WWF 2.015। ओहो यहाँ पे प्लस होगा, आप लोग देख लेना यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे अभी हम कर दिए एग्ज़ाम में आप लोग गलती से मत करना। तो इसका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा 2.5358 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछा है एग्जाम में, वो भी आपको करा देते हैं, आप लोग वो भी कर लेना। उस क्वेश्चन में जो दिया हुआ था ना, क्वेश्चन अभी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट गिवन डाटा लिखेंगे, आप वहाँ से कर लेना। जब आप प्रीवियस ईयर करोगे, प्रीवियस ईयर उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 2 का भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। तो फिलहाल हम इस टाइप का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी हम लिखे नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ से कर लेना, उतना 2 क्वेश्चन कराए सेम टाइप का है, तो वहाँ से कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो आएगा वो है मेरा BOD और COD के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग थ्योरी भी पढ़ो और अब खुद से पढ़ते जाओ, जितना खुद से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।